फाइनली माइक्रोसॉफ्ट को सरपास करके एनवीडिया दुनिया की सबसे महंगी कंपनी बन चुकी है। एक और अंदाज में बोल सकते हो कि वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी एनवीडिया बन चुकी है आफ्टर सरपासिंग माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। और एनवीडिया की वैल्यूएशन 3.45 ट्रिलियन डॉलर की हो चुकी है और सेम टाइम पर माइक्रोसॉफ्ट की वैल्यूएशन 3.44 ट्रिलियन डॉलर अभी 2-3 दिन पहले ही पिछाड़ा है माइक्रोसॉफ्ट को। और वैसे एनवीडिया का यह पहली बार नहीं है कि माइक्रोसॉफ्ट को पीछे छोड़कर दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बन। 2025 की जनवरी में वो पहली बार बन चुका था वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी, लेकिन कुछ इंटरनल इश्यूज की वजह से और शेयर होल्डर के बीच में कुछ झगड़ा वगड़ा की वजह से ड्रॉप हो गया था कंपनी का वैल्यूएशन। और फिर एक बार कंपनी स्टार्ट ले चुकी है और दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बन चुकी। और ये कंपनी इतनी पावरफुल है, ऐसे इमेजिन करो भाई, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, फेसबुक, गूगल और एलन मस्क का एआई, हर कंपनी जो एआई प्रोडक्ट बनाता है एनवीडिया का हार्डवेयर यूज करता है। एनवीडिया दुनिया की एकलौती ऐसी कंपनी है जो कि ये हार्डवेयर वगैरह बना पाता, मार्केट में इसका डोमिनेंस बना हुआ है। तो दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी बनने के पीछे एक और रीजन ये भी है, मोनोपोली भाई। और ये जो कंपनी एनवीडिया से प्रोडक्ट खरीदते हैं बेसिकली जेनरेटिव एआई में यूज होता है एंड मशीन लर्निंग वगैरह में यूज होता है, क्योंकि यार इन सब फील्ड में हेवी अमाउंट ऑफ हार्डवेयर चाहिए जो कि इस सब चीज को हैंडल कर सके। मशीन लर्निंग में भाई साहब बहुत सारे कंप्यूटिंग पावर चाहिए होता है। तो एनवीडिया इज द ओनली कंपनी हु कैन प्रोड्यूस दिस टाइप ऑफ हार्डवेयर। और आने वाले टाइम पर मे भी इंटेल ये सब चीज को करने लग जाए या कोई और कंपनी आ जाए, लेकिन अभी तो एनवीडिया डोमिनेंस कर रहा है। और जब तक एआई चलेगी तब तक एनवीडिया डोमिनेंस करेगी, अगर कोई और कंपनी इस फील्ड में नहीं आया तो। और इन फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2025 एनवीडिया कंपनी ने 44 बिलियन डॉलर की रेवेन्यू जनरेट करी है और उसमें से सिर्फ डेटा सेंटर सेगमेंट से ही 39 बिलियन डॉलर जनरेट करी है। मतलब समझ रहे, उनका रेवेन्यू आ रहा है भाई साहब इस एआई के फील्ड से। एआई के फील्ड से ही भाई साहब पैसा कमा रहे हैं और एआई इज द फ्यूचर, यानी कि एनवीडिया कंपनी का फ्यूचर बहुत ज्यादा ग्लोरियस है, इसीलिए इन्वेस्टर इसमें पैसा डालते हैं और इसीलिए ये दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बन गया है। ऐसा नहीं बन गया है भाई। ये कंपनी 1993 में फाउंडेड हुई थी, गेमिंग पीसी वगैरह के लिए ग्राफिक्स कार्ड बनाने की काम करती थी और आज जेनरेटिव एआई के लिए हार्डवेयर वगैरह बनाने लगे। और अगर दुनिया के टॉप 5 कंपनी को देखें जो कि मोस्ट वैल्यूएबल है, पहला तो है एनवीडिया विद द वैल्यूएशन ऑफ 3.45 ट्रिलियन डॉलर और दूसरा है माइक्रोसॉफ्ट विद द वैल्यूएशन ऑफ 3.44 ट्रिलियन डॉलर और वैसे तीसरा एप्पल है, लेकिन उसका वैल्यूएशन 4 ट्रिलियन डॉलर। पहला क्यों नहीं है? क्योंकि यार इसके शेयर्स वगैरह में बहुत सारे फ्लक्चुएशन हो रहे हैं, अभी हर एक दिन बहुत सारे फ्लक्चुएशन हो रहे हैं, तो इसीलिए कंपनी को स्टेबल अभी नहीं माना जाता है, तो इसको पहले नंबर पर नहीं रखा जा सकता। और 4th नंबर पर आता है अल्फाबेट कंपनी जो कि पेरेंट कंपनी है गूगल का विद द वैल्यूएशन ऑफ 2.3 ट्रिलियन डॉलर और नंबर 5th पे आता है अमेजन विद द वैल्यूएशन ऑफ 2.3 ट्रिलियन डॉलर सेम। और फेसबुक इस लिस्ट में है ही नहीं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज मनोज दिस साइड साइनिंग ऑफ।